जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि जो ABRFL है उसका जो डीमर्जर है उसकी कल एक्स डेट है। यहाँ पे बेसिकली जो उनका लाइफस्टाइल ब्रांड्स का बिजनेस है वो यहाँ से अलग होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी से उम्मीद लगा रही है कि यहाँ पे हमें अच्छी खासी जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। इसमें आपको ABFRL का जो इनका रिटेल एंड फैशन का शेयर है उसके एक शेयर पे जो इनका लाइफस्टाइल ब्रांड का एक शेयर है वो आता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जो इनका लाइफस्टाइल ब्रांड का बिजनेस है उसका एक बार बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। मॉल में आप जाते होंगे तो काफी सारे ब्रांड्स आपकी आंखों के सामने आते होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज भी करते हैं, जैसे कि लुई फिलिप हो गया, वेन्यूसन हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया और एलन सोली हो गया। वो इनके ही पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। साथ में कंपनी इस टाइम पे अनुमान लगा रही है और काफी सारी ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि यहाँ पे हमें 10 से 11% की जो CAGR ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन की बात करी जाए तो स्टॉक हमें कल करीब करीब 215 रुपए के भाव पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि अगर करंट वैल्यूएशन देखा जाए इसका तो यह है करीबन 65% का। वहीं अगर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इनका समझा जाए ABFRL का, यानी कि रिटेल और फैशन का, तो उनमें जो इसमें ब्रांड्स आते हैं वो है पेंटालून, साथ में TCNS, तस्वा और लग्जरी रिटेल के बिजनेस में कंपनी जो है वो कारोबार करती है। कंपनी देखिए इस टाइम पे थोड़े से लॉस में है, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि हमें फिस्कल ईयर 27 में एक ब्रेक इवन होता हुआ दिखाई दे। इसके वैल्यूएशंस की बात करी जाए तो इसका जो शेयर है वो हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा 100 रुपए के भाव पे, यानी कि जो करंट वैल्यूएशन है उसमें 35% हिस्सा जो है वो रिटेल और फैशन का होगा। लेकिन जो FNO वो हैं वो इस टाइम पे ध्यान दे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ABRFL के वो आज जो है एक्सपायर होंगे। कल से नए सिरे से जो इनकी शुरुआत होने वाली है और साथ में जो फिजिकल सेटलमेंट है वो भी आज लागू रहेगा।